बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट ताकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जो हमारी मिर्च की फ़सल है वो दिन ब दिन खूब मुनाफा बख्श फसल होने की वजह से मकबूलियत हासिल करती जा रही है। तो चूँकि पिछले साल 2020 में इसके अच्छे रेट्स रह गए थे, तो हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनको खूब आमदन मिली। तो बताता चलूँ कि जो रेट अच्छे मिल जाते हैं उसकी वजह यही होती है कि अगर आपकी मिर्च की फसल सेहतमंद होती है, बीमारियों से पाक होती है और चमकदार होती है, तो उस फल की वजह से आपको रेट अच्छा मिल जाता है। तो इस हवाले से आज बताएंगे कि अगर आप अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं और बीमारी से पाक अपनी फसल रखना चाहते हैं तो उसके लिए चंद ज़रूरी हदायत होती हैं, चंद हिफाजती इक़दाम होते हैं। तो जैसे कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इसी वजह से अगर आप मिर्च के काश्तकार हैं या मिर्च काश्त करना चाहते हैं या अभी मिर्च काश्त कर दी है, तो उसके लिए आपने चंद बातों को माइंड में रखना है, जहन में रखना है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ें करके अपनी फसल को जो है, अपनी मिर्च को इन चंद बीमारियों से बचा सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारी जड़ की फंगस है उस हवाले से आज बात करेंगे कि आप जड़ की फंगस से बचाव के लिए कौन कौन से हिफाजती इक़दाम कर सकते हैं। क्योंकि जड़ की फंगस से हमारे जो काफ़ी हद तक पैदावार है मुतासर हो जाती है, बल्कि जो हमारा पौधा है वो मर जाता है, सूख जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने मिर्च काश्त कर दी है तो तब भी आपने इन चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, या अभी आप मिर्च काश्त करना चाहते हैं तो तब भी आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। क्योंकि अभी काश्तकार भाई मिर्च की पनीरी तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अगले महीने में इसकी शिफ्टिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। तो मिर्च की काश्त से पहले या अगर मिर्च काश्त की हुई है तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो जड़ की फंगस जैसे मसाइल आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। तो काश्तकार भाइयों, इन चंद चीज़ों के मतलब बारी बारी बात कर लेते हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें कि वह कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम हो सकती हैं जिनको आप मद्देनज़र रखते हुए अपनी मिर्च की फसल में जड़ की फंगस जैसे मसाइल को दूर कर सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये आज की वीडियो हमारे जो काश्तकार हैं जिन्होंने अभी मिर्च काश्त कर दी है उनके लिए भी अहम है, और जो अभी मिर्च काश्त करेंगे उनके लिए भी मुफीद साबित होगी। तो काश्तकार भाइयों, सबसे पहला मरला यही होता है कि हमने जिस ज़मीन का इंतखाब करना है वो ज़मीन बीमारी से पाक होनी चाहिए, फंगस से पाक होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर अगर हम मिर्च काश्त करें तो मुख्तलिफ फंगस जैसे मसाइल यानी जड़ की फंगस जैसे मसाइल हमें देखने को ना मिले। तो उसके बाद हमने कोशिश ये करनी है कि जिस ज़मीन में पिछले साल हमने मिर्च काश्त की तो वहाँ पर हमने जो पुराने पौधे मौजूद होते हैं उनको आपने अच्छी तरह उखाड़ देना है, यानी जड़ से उनको उखाड़ दें। ये भी नहीं करना कि आपने दरांती की मदद से या कुल्हाड़ी की मदद से उनको काट देना है। तो कोशिश करें कि उनको जड़ से वहाँ पर उखाड़ दें। उसके बाद वहाँ पर अगर आप पुराने पौधों में या पिछली फसल में आपको फंगस जैसे मसाइल ज़्यादा देखने को मिले थे तो वहाँ पर उस ज़मीन में बिल्कुल काश्त ना करें, किसी और ज़मीन में इसको काश्त कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अगला मरला ये आता है कि हमने अपनी ज़मीन में जो गोबर की गली सड़ी खादें हैं उनका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, यानी जो रूढ़ी होती है उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। क्योंकि इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो हमारी मिर्च की फसल है वो ज़्यादा मुतासर हो सकती है, यानी जड़ की फंगस जैसे मसाइल देखने को आ सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादातर ताकतवर होती है, जो ज़्यादातर हमारे जो फंगस है वो हमला कर जाती है, जो हमारी जड़ें हैं वो जंगनमा हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ज़्यादा ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से पौधे हमारे मर जाते हैं, सूख जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो गोबर की गली सड़ी खाद है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। उसके बाद अगला मरला खादों का इस्तेमाल आता है कि हमने अपनी ज़मीन में जो खादें इस्तेमाल करनी है वो ज़रूरत के हिसाब से ही करनी है। तो कोशिश करें कि मिर्च की काश्त से पहले अपनी ज़मीन का तजिया करवा लें। अगर आप तजिया करवा लेते हैं तो इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी ज़मीन में कौन कौन सी खादों के अज़्ज़ा की ज़रूरियात हैं, कौन कौन से खादों के अज़्ज़ा कम हैं। तो अगर आप ज़रूरत के मुताबिक अगर खादों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फसल है वो बीमारियों से बच जाती है, फंगस जैसे मसाइल देखने को नहीं आते। अगर आप वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि जो हमारी पौधों की जड़ें होती हैं वो कमज़ोर यानी जो हमारे पौधों की जड़ें हैं वो हसास होती हैं, नाजुक होती हैं, तो ज़्यादा खाद को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पौधे मर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो पैदावार है वह भी मुतासर हो जाती है। उसके बाद काश्तकार भाइयों, अगला मरला ये आता है कि जिस ज़मीन में हमने पौधे को काश्त करना है, यानी जिस ज़मीन में यानी पटड़ी में या खेलियों में पौधे को लगाना है, तो कोशिश करें कि ऊपर ऊपर ही पौधे को लगाएं, और पौधे को लगाने के बाद अच्छी तरह 2 दफ़ा वहाँ पर आप मिट्टी लगा दें ताकि पौधा वहाँ पे अच्छी तरह फिक्स हो जाए। तो चूँकि इसमें आपने बड़ी एहतियात के साथ काम लेना है, क्योंकि ज़्यादातर जो लेबर होती है जल्दी जल्दी में पौधे लगा देते हैं, मिट्टी वहाँ पर नहीं लगाते, जिसकी वजह से बाद में जब वहाँ पर ओवर वाटरिंग होती है या ज़्यादा हवा चलती है तो हमारे जो पौधे हैं वो गिर जाते हैं, या ज़्यादा पानी लगने की वजह से जो हमारे पौधे हैं वो मर जाते हैं, फंगस जैसे मिसाल देखने को आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऊपर को पौधे लगाएं और वहाँ पे अच्छी तरह मिट्टी लगा दें, ताकि ज़्यादा हवा की वजह से जो हमारे पौधे हैं ना गिरें और हमारे पौधे जो हैं वहाँ पे अच्छी तरह फिक्स हो जाएं।
उसके बाद आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो आपने वहाँ पे पानी लगाना है तो जड़ों से नीचे नीचे ही लगाएं, ताकि वहाँ पर ज़्यादा पानी की वजह से जो हमारे जो जड़ जैसे फंगस जैसे मसाइल हैं वो देखने को ना मिलें और जो हमारी बीमारियाँ हैं हमारी फसल पर हमला ना करें। तो जब पानी की बात करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो नहरी पानी है वो अपनी फसल को ना लगाएं, क्योंकि वहाँ पर अक्सर नहरी पानी में जो गली सड़ी चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, तो वो फंगस का बायस बनती हैं। हमारी जो फसल है वहाँ पर फंगस जैसे मसाइल देखने में आ सकते हैं। तो जब पानी की बात करते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जो आप खाली पानी लगा रहे हो तो उसमें आप कोशिश करें कि कोई अच्छा सा फंजीसाइड जो है वो इस्तेमाल कर लें, ताकि पहले 20 से 25 दिन बड़े अहम होते हैं, ताकि वहाँ पर जो मुख्तलिफ फंगस जैसे मसाइल हैं देखने को ना मिलें। उसके बाद इंशाल्लाह आपका जो पौधे हैं वो अच्छी तरह फिक्स हो जाएंगे, अच्छी तरह चल पड़ेंगे, तो इंशाल्लाह बाद में फंगस जैसे मसाइल नहीं मिलेंगे और जो आपकी जड़ जैसे फंगस जैसे मसाइल हैं वो भी दूर हो जाते हैं और आपका पौधा अच्छी तरह चल पड़ता है और इंशाल्लाह आखिर में आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर पा रहे होते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आज की ये वीडियो को ये चंद मालूमात थी कि हमने जो काश्तकार भाई अभी काश्त कर चुके हैं उनके लिए ये मालूमात थी कि हमने खादों के मतलब भी हमने एहतियात करनी है। इसके अलावा वहाँ पे जो पानी लगाना है उसमें भी हमने एहतियात करनी है। उसके बाद वहाँ पे आपने पानी के साथ अच्छी सी फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करना है। और जिन्होंने अभी तक काश्त नहीं की तो उसके लिए भी हमने ये बताया था कि हमने काश्त से पहले कौन कौन सी जो हिफाजती इक़दाम है वो करने हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी कि हमने कौन कौन सी हिफाजती इक़दाम करने हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही आगे आप मिर्च को काश्त करेंगे तो इंशाल्लाह वक्फे से जो भी मालूमात होंगी गाहे बगाहे आपके साथ शेयर करेंगे। तो काश्तकार भाई, उम्मीद है कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे मिर्च के काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अच्छी भरपूर पैदावार हासिल कर सकें। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।